केशव प्रसाद मौर्य इशारों इशारों में एटम बम फोड़ दिया। यह बयान इतना वायरल क्यों हो रहा है जिन्हें आप देख रहे हैं, यानी कि एक तरफ ब्राह्मण विधायकों की, बीजेपी के ही ब्राह्मण विधायकों की एक साथ बैठक होती है और उसी के ठीक बाद केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आता है। तीन तरफ से क्या योगी को घेरने की तैयारी हो रही है? क्या डिप्टी सीएम, जी हां, डिप्टी सीएम ने ऐसा कहा क्या? यह कटाक्ष डीएम पर था या फिर इशारों इशारों में सत्ता के शिखर पर बैठे योगी पर तंज था? इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को माघ मेला की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे संगम नोस पर। देखिए, एक पैर कार पर और दूसरा पावदान पर। गेट पर खड़े हैं, गेट पर खड़े होकर अफसर उनके सामने है, दिखाई दे रहा होगा। और इसी दौरान उन्होंने, केशव ने नसीहत दी, कभी भी साधु संत जमीन मांगे तो उसे दे दिया जाए। डीएम को देखते हुए सामने खड़े थे, देख सकते हैं आप, सामने खड़े थे, कहा कि सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो, सभी का ख्याल करो। अब ये सतुआ बाबा है कौन? और सतुआ बाबा जो योगी आदित्यनाथ के करीबी है, जी हां, करीबी हैं। पहले ये बयान सुनिए, फिर इस बयान के मायने क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और क्यों यूपी में सियासी भूचाल के संकेत है। पहले ये बयान सुनिए कैसे कटाक्ष कर रहे हैं। अब देखिए, यही डीएम कुछ दिन पहले प्रयागराज के डीएम जिन्हें आप देख रहे हैं, मनीष वर्मा, ये दरअसल पहुंचे थे सतुआ बाबा के यहां रोटी सेकते हुए। डीएम रोटी सेक रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ था, ये देखिए, ये वाला वीडियो। केशव प्रसाद मौर्य ने इशारों इशारों में धर्मराज युधिष्ठिर वाला अध सत्य बयान कर दिया। कुल मिलाकर यह, यानी अश्वत्थामा मर गया, अब पता नहीं मनुष्य है या हाथी है। केशव अध सत्य इसलिए बोल रहे हैं, इस दौर में पूर्ण सत्य सबको मालूम है, क्योंकि डीएम ने 6 दिन पहले सतुआ बाबा के आश्रम में चूल्हे पर रोटी सेकी। वीडियो वायरल हुआ, वीडियो सामने आया, जमीन आवंटन को लेकर प्रदर्शन हो रहा है साधु संतों का, और डीएम पर जब तंज कसा तो सारे हंसने लग गए। एक तरफ बड़ी संख्या में संत समाज जमीन और असुविधाओं को लेकर अफसरों के चक्कर काट रहे हैं और दूसरी तरफ डीएम सतुआ बाबा के शिविर में रोटी सेक रहे थे, रोटी सेक रहे, इसलिए यह कटाक्ष कर दिया। यानी इसे इस तरह से समझिए, एक तरफ पहले से ही ब्राह्मण समाज के विधायकों की नाराजगी सुर्खियां बन रही हैं और उसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मौके पर चौका मार दिया। यह बयान देते हुए समझाया, ब्राह्मण समाज जो विधायक हैं योगी से नाराज हैं, अकेले में बैठ के कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं कोरे पन्ने पर। क्यों? क्योंकि अपनी ही सरकार में उपेक्षा महसूस कर रहे हैं ब्राह्मण विधायक। एक जाति विशेष की सरकार होने का ठप्पा योगी सरकार पर लगता आया, अब से नहीं बहुत पहले से। तो बीजेपी के अध्यक्ष तक सामने आए और अपने ब्राह्मण विधायकों को धमकी, चेतावनी तक दे दी कि दोबारा आइंदा ऐसा मत करना। और दूसरी तरफ समझिएगा, देखिए चल क्या रहा है, दूसरी तरफ एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य डीएम को ही कटाक्ष कर रहे हैं और संकेत और संदेश कहीं और है, बाबा के चक्रों में मत पड़ना, यही कह रहे हैं ना कुल मिलाकर। अब देखिए, ब्राह्मण विधायकों के जमावड़े के सबसे बड़े चेहरे पीएन पाठक ने भी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर नया पोस्ट करके खलबली मचा दी है और यह सब घेराबंदी समझती है, यानी योगी के राज में उत्तर प्रदेश में बीजेपी में कुछ क्या पक रहा है। अब यह नया पोस्ट क्या है वो भी देखिए, क्योंकि समझिए केशव प्रसाद मौर्य के बयान को इससे जोड़कर देखिएगा। पीएन पाठक ने क्या कहा है, पोस्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मणों को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, गौर करिएगा। वो लिखते हैं कि जहां ब्राह्मण इकट्ठा होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण धर्म समाज को जोड़ता है, विभाजन नहीं करता। यानी जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसे गुटबाजी कह रहे थे ना, यही कह रहे थे ना, विभाजनकारी गुट टाइप का, यानी कि अनुशासनहीनता मान तो रहे थे। और उसी पीएन पाठक वो बता रहे हैं कि भाई हमारा समाज जोड़ता है, यानी सियासी तकरार इस कदर है।
मगर दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी के बीच में यह बयान दे देते हैं। अब देखिए, जिन सतुआ बाबा का जिक्र किया जा रहा है ना, केशव प्रसाद मौर्य ने जिनका जिक्र किया, वो कौन है? संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, विष्णु स्वामी संप्रदाय के सतुआ बाबा हैं। वो पीठ के मुखिया हैं और ये प्रमुख होते हैं। सतुआ बाबा उनका नाम रख दिया जाता है, जो भी प्रमुख बनते हैं। अब योगी आदित्यनाथ उनके करीबी हैं। उन्हीं के कैंप में डीएम पहुंच गए, जिन्हें केशव प्रसाद मौर्य समझा रहे हैं या कटाक्ष कर रहे हैं, यह आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर ही तो वो रोटी सेक रहे थे, या फिर कुछ और कहानी है। संकेत और संदेश बताता है कि कुछ और पकड़ा है रोटी के अलावा भी। डीएम को आखिर डिप्टी सीएम इस तरह से क्यों संकेत देते हैं? और एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन्हीं सबके बीच में सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं, पीएम मोदी के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवा रहे थे। 24 घंटे में दूसरी मुलाकात थी उनकी और ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी और चेतावनी के बीच में पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचे थे ब्रजेश पाठक, और अब केशव प्रसाद मौर्य कार में खड़े होकर डीएम को लपेट रहे हैं। यानी इशारा कहीं और है, आप भी समझ रहे हैं, और वार कहीं और है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। अब सर्दी के मौसम में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी की खबरें पहले ही तैर रही थी। आरोप जाति विशेष की सरकार होने के लग रहे थे। अगली बैठक 5 जनवरी को होने वाली थी, और इन सब के बीच, ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी के बीच, केशव प्रसाद मौर्य यह बयान दे देते हैं। और वैसे भी बीजेपी जानती है कि ब्राह्मण नाराज हुए तो सत्ता हाथ से जाएगी, 27 में भी नहीं, 29 में भी लेने के देने पड़ेंगे। अब केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं तो संकेत अपने आप में बहुत बड़ा है। यह सिर्फ डीएम को नहीं कह रहे। और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में तो आप जानते ही हैं, गुजरात लॉबी के कितने करीब है, गुजरात लॉबी और खास तौर पर अमित शाह के। इसलिए यह बयान अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। एक डिप्टी सीएम दिल्ली, एक जो है वो पहुंचे वहां पर मांग मेले की तैयारी के लिए और वहां डीएम को लपेट दिया, और तीसरी तरफ विधायक घेराबंदी, ब्राह्मण विधायक। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।